नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के 1774 नए संक्रमित मिले, 9 लोगों की हुई मौत। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद खुद के खर्च पर करानी होगी जांच। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1774 नए संक्रमित मिले हैं, 9 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 49,423 हो गई है। कोरोना से अब तक राज्य में 540 लोगों की जान जा चुकी है। कल जमशेदपुर में 5 लोगों की मौत कोरोना से हुई। इसके अलावा रांची में 1, दुमका में 1 और कोडरमा के 2 लोगों की जान गई। राज्य में 2287 मरीज ठीक भी हुए। इसमें 50 लोग धनबाद के हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद खुद के खर्च पर जांच करानी होगी। ऐसे लोगों का सैंपल लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से घर पर मेडिकल टीम नहीं भेजी जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए गठित कोषांगों की बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडरों से कहा कि होम आइसोलेशन के लिए आवेदन करने वाले संक्रमित मरीजों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाकर स्पष्ट करें कि वह अपनी जांच खुद कराएंगे। होम आइसोलेशन के बाद अगर कोई मरीज अपने घर खर्च पर कोरोना टेस्ट कराने में सक्षम नहीं है तो उन्हें प्रशासन की ओर से संचालित कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर में भर्ती होना होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर समय समय पर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करें। सिविल सर्जन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73,640 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब लगभग 32 लाख हो गई है। ठीक होने का प्रतिशत 77.32 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96 रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुनी हो गई है। टेस्टा, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.72% है। पिछले 24 घंटे में 90,633 नए मामले सामने आने से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 41,13,812 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल संक्रमित मरीजों में से 50% से अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। इस समय देश में 8,62,320 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 1,065 मौतें होने से इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 70,626 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज झारखंड समेत 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों के साथ 35 जिलों में कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के संबंध में समीक्षा की। इन जिलों में झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना जिले, महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई और मुंबई उपनगर, कोल्हापुर, सांगली, नासिक, अहमदनगर, रायगढ़, जलगांव, शोलापुर, सतारा, पालघर, औरंगाबाद, धुले और नांदेड़ जिले, गुजरात का सूरत जिला, पुदुचेरी जिला और दिल्ली के सभी 11 जिले शामिल हैं। श्री भूषण ने बैठक में कहा कि कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक अन्य बीमारियों से पहले ही ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों को सलाह दी है कि वे संक्रमित क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय तेज करें और जांच बढ़ाएं ताकि पॉजिटिव मामलों की दर 5% से कम रखी जा सके। श्री भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों के साथ अगले 1 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा की। राज्यों को सलाह दी गई कि वे संक्रमण रोकथाम के उपायों और परस्पर दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं। घरों में पृथकवास में रह रहे रोगियों पर नजर बनाए रखने और आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल में जल्द भर्ती कराने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक
एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके स्वास्थ्य में भी पहले से काफी सुधार है। मेदांता गुरुग्राम में भर्ती शिबू सोरेन को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शिबू सोरेन को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 26 अगस्त को मेदांता गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 74 वर्ष के गुरुजी को मेदांता रांची में भर्ती कराया गया था। यहां से उन्हें मेदांता गुरुग्राम में भर्ती करने के लिए 25 अगस्त को रांची से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया गया था। 3 महीने पहले से शिबू सोरेन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन में देर होने पर सख्त रवैया अपनाने की बात कही है। श्री ठाकुर ने आज चाईबासा में कहा कि राज्य में चलाई जा रही सभी योजनाओं की प्रगति काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को पूरा कराने के लिए अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंताओं को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की कोताही देखी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि किसी अन्य विभाग से अनापत्ति को लेकर कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण भी जल्द कराया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के समय जो भी योजनाएं चालू की गई थी उसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। सभी योजनाओं की समावेश संतोषप्रद नहीं है। मैंने अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंता को यह निर्देश दिया है कि आगे से अगर इस पर किसी तरह की बात काम में किसी तरह की कोताही होती है, काम की प्रगति संतोषजनक नहीं होती है तो इस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे सभी घरों को योजना का लाभ जब तक कैश वाटर कनेक्शन से नहीं जोड़ दिया जाता है तब तक उन योजनाओं को पूर्ण नहीं समझा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशवानंद भारती के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश सामुदायिक सेवा और उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि केशवानंद भारती का भारत की समृद्ध संस्कृति और महान संविधान के साथ गहरा लगाव था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केशवानंद भारती आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।
इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी एडनीर मठ के संत केशवानंद भारती के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व में दर्शन, संगीत और संस्कृति का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि केशवानंद भारती ने जिस तरह से यक्षगान की परंपरा को संरक्षण दिया, उससे कर्नाटक के इस पारंपरिक रंगमंच को पुनर्जीवित करने में बड़ी मदद मिली। श्री नायडू ने कहा कि केशवानंद भारती को उच्चतम न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले में उनकी भूमिका के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसमें कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता। 79 वर्षीय संत केशवानंद भारती का केरल के कासरगोड मठ में गंभीर बीमारी के बाद आज निधन हो गया। कोरोना काल में भी सबके लिए स्तरीय शिक्षा समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली के लिए मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया है। कल G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में सदस्य देशों ने 3 चिन्हित क्षेत्रों में अपने अनुभवों पर चर्चा की। ये क्षेत्र हैं संकट के समय शैक्षिक निरंतरता, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक में कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में G20 के सदस्य देशों के साथ सहयोग के प्रति संकल्पित है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्रियों ने एक संकल्प पत्र जारी किया। इसमें दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों, डिजिटल ढांचे और पाठ्य सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया है। संकल्प पत्र में शैक्षिक परिणामों के आकलन के लिए अनुसंधान और डेटा के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। सरकार ने अगरबत्ती उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस उद्योग में लगे कारीगरों तक पहुंच और प्रोत्साहन बढ़ाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को अगरबत्ती बनाने वाली 400 स्वचालित मशीनें और पैर से चलाने वाली 500 मशीनें दी जाएंगी। इससे लगभग 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें 1,500 श्रमिकों को लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए की तुरंत सहायता देना शामिल है। झारखंड, बिहार में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले कोढ़ा अपराधी गैंग के 3 सदस्यों को आज पुलिस ने हजारीबाग के बरही से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटे गए रुपए, मोबाइल, मास्टर चाबी और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सभी अपराधी बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने हमारे संवाददाता को बताया है कि यह कोढ़ा गैंग पिछले 2-2.5 महीने से जिले में सक्रिय था। जिले में लूटपाट और छिनतई की कई घटनाओं के ये लोग अंजाम दे चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आज IPL सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना दौर में IPL बगैर दर्शकों को UAE में 19 सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच पिछली बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर को होगा। शेड्यूल के हिसाब से दुबई में 24 मैच, अबू धाबी में 20 मैच और शारजाह में 12 मैच होंगे। IPL के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार की बजाय मंगलवार को रखा गया है। टूर्नामेंट में एक दिन में 2-2 मैच होंगे। शाम के मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में घोषित किया जाएगा। IPL के सभी 60 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। भारत में यह मुकाबले 8 जगहों पर होते थे। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा के न्यायालय परिसर में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अगुवाई में न्यायालय कर्मियों ने विशेष अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया और न्यायालय परिसर में फैली गंदगी को साफ किया। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में चोरों ने 70,000 रुपए नगद समेत चांदी के गहनों की चोरी की है। मुरहू के सौदागर शर्मा ने ठेले में गोलगप्पे बेचकर अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए रकम जमा की थी। परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय मेजर धन सिंह थापा की आज पुण्यतिथि है। 1962 के भारत चीन युद्ध में जिन 4 भारतीय बहादुरों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया,
उनमें से केवल एक वीर धन सिंह थापा उस युद्ध के बाद जीवित रहे। मेजर थापा गोरखा राइफल से बतौर मेजर इस लड़ाई में शामिल हुए। मेजर थापा ने लंबे समय तक चीन के पास युद्धबंदी के रूप में यातना झेली थी। देश लौटकर सेना में आने के बाद मेजर थापा अंततः लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच सके। 10 अप्रैल 1928 को जन्मे मेजर की मृत्यु 6 दिसंबर 2005 को हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना के 1774 नए संक्रमित मिले, 9 लोगों की हुई मौत। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद खुद के खर्च पर करानी होगी जांच। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।